हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृतुल क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग और हम लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस के, जो बेसिकली प्रीवियस ईयर यूपीएसआई या यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चंस है, कुछ यूपी कांस्टेबल में पूछे गए। तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो एक तरह से सीरीज चल रही है। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग बेसिकली तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम का, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये बेसिकली सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, जो हमने पहले करा रखा है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल अमृतुल क्लासेस दे सकते हैं। और ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसका भी आज ये थर्ड सेशन है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है। पहले तो हमने बहुत सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस किए थे, ये थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन अब आ रहे हैं। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आनंद, बाबू और चंदू को 5,625 रुपए के नगद पुरस्कार मिले। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस तरह बांटा जाना है कि आनंद को बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले, और बाबू को आनंद और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/4 मिले। बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपए में कितनी अधिक होगी? ठीक है। तो कह रहा है कि तीन जन है ये। कौन कौन है ये? आनंद, बाबू और चंदू। ठीक है। तो मैं आनंद को ए लिख लेता हूँ, और बाबू को मैं बी लिख लेता हूँ, और चंदू को सी लिख लेता हूँ। ये तीन जन है। ठीक है। तो अभी रेशियो कहीं नहीं दिया हमें। ठीक है। कह रहा है कि पुरस्कार को तीनों के बीच इस तरह बांटा जाना है कि आनंद यानी ए को, आनंद को बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली पुरस्कार का 1/2 मिले। चलो 1/2 देते हैं। यानी कि ए इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन टू हो गया। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू 1/2। सेकंड क्या बोल रहा है? ये तो पहला स्टेटमेंट था हमारे पास। सेकंड स्टेटमेंट क्या हमारे पास है? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि चंदू बाबू को आनंद और चंदू को साथ मिलने वाली राशि का 1/4 मिले। तो यानी कि बी यानी बाबू को आनंद और चंदू का 1/4 मिल रहा है। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? तो बी अपॉन ए प्लस सी इक्वल टू 1/4 आ गया। ठीक है। अब देखिए, हमें और कुछ तो दिया नहीं। तो कर बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपए में कितनी अधिक, यानी कि आनंद को ज्यादा मिला है। अब देखिए, इस क्वेश्चन करने के बेसिकली दो तीन तरीके हैं। ठीक है। तो पहला मैं बिल्कुल आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है। उसके बाद हम लोग अच्छे वाले करेंगे। तो जैसे हमने आपको बताया था कि अगर ये रेशियो फॉर्म में दिए तो एक्स मान लो, तो ए का कितना आ गया? ए इक्वल टू 1x, यानी एक्स आ गया। और बी प्लस सी कितना आ गया? 2x आ गया। तो अगर हम लोग पहले स्टेटमेंट से चलें, तो इन तीनों का सम कितना आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को कितना रुपए मिलने हैं पुरस्कार में? 5,625 रुपये। तो कितना आ जाएगा? ये एक्स प्लस 2x इक्वल टू कितना आ गया? 5,625 आ गया। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया? 5,625। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैं 3 से काटूंगा यहाँ पे। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा, फिर 3 7 जा, और ये 3 5, यानी कि 1,875 रुपये मिल गया। ठीक है। अगला देखते हैं, अगले स्टेटमेंट से क्या बन रहा है। तो अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि बी, यानी कि हम लोग यहाँ फिर से मान लेंगे, बी को यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो यहाँ वाई मान लेंगे। और ए प्लस सी को हम लोग कितना मान लेंगे? 4y। अगर मैं अगेन ए प्लस बी प्लस सी करूंगा, तो कितना आ रहा है ये? 5,625 आ रहा है। यहाँ पे ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 4y। और बी कितनी है? y है। तो 5,625, तो कितना आ गया? 5y आ गया। तो कितना आएगा ये? 5,625। तो y मैं 5 से काटूंगा इसको, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 1, और ये 2, और ये 5। तो कितना आ गया ये? 1,125 आ गया। ठीक है। 1,125 आ गया। ठीक है। तो कितना आ गए? 1,125 आ गए। हमसे पूछा था कि बाबू, बेसिकली अगर आप पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखो, तो ये एक्स किसको डिनोट कर रहा है? आनंद को। किसको डिनोट कर रहा है? आनंद को। और ये किसको डिनोट कर रहा है? बी वाला, बाबू को। ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि कितनी अधिक मिल रही है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा।
तो अगर मैं 1875 को 1125 से माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? इन दोनों को माइनस करने के बाद मुझे यहाँ मिलेगा 0, 5 और 7, कितना आ गया? 750। ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। लेकिन देखो यार, कोई आप नॉर्मल एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, बोर्ड वोर्ड का, क्या आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको आंसर आ जाएगा तो आप खुश हो जाओगे? तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो हम लोग सीधे डायरेक्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे। बस मैं इतना मिटा देता हूँ। इसका एक तरीका और है। ठीक है, एक तो हम लोग, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इसको हम लोग रेशियो में बना सकते हैं तीनों का। और तीनों को रेशियो में बनाने के बाद क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर वो भी थोड़ा सा लेंदी पड़ सकता है। ठीक है, उसको हम लोग करके देख लेंगे, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन हैं आज आज सारे इसी बेस्ड मैक्सिमम रहेंगे। तो इस पे ध्यान देना, हमें एक्स वाई लेके नहीं करना है। ठीक है, जिसको नहीं, जिसको मतलब बहुत बेसिक नहीं आता वो ऐसे कर सकता है मान के। ठीक है, तो लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखो, डायरेक्ट हम लोग करते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे यहाँ के स्टेटमेंट से हम लोग समझते हैं कि अगर मैं समझूं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5675, सॉरी 25 है, 5625। तो a कितना हो गया? 1 आ गया। b प्लस सी कितना आ गया? 2 आ गया। 5625 आ गया। तो तीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5625। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक, वही पुराना वाला, एक आ गया। और यहाँ पे 8 आ गया। और यहाँ पे 7 आ गया। और यहाँ पे 5 आ गया। कितना आ गया? 1875 आ गया। ठीक है, ये हमारा वन किसको डिनोट कर रहा है? वो ए की वैल्यू, ये आनंद को डिनोट कर रहा है। अगेन मैं इस वाले स्टेटमेंट से चलूंगा। इसमें क्या आएगा? सॉरी, यहाँ से ठीक, इसमें क्या आएगा? यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा अगेन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी? 5625। इन तीनों अगर मैं सम करूंगा तो a प्लस सी कितना है? 4 है। b कितना हमारे पास? 1 है। तो 4 एक कितना हो जाएगा? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 5600। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, रुक जाइए। यहाँ पे a प्लस सी हमारे पास 4 हो गया, b 1 हो गया, 5625। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 5625। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक, एक, और ये दो, और ये पाँच, तो कितना आ गया? 1125 आ गया। दोनों को माइनस करूंगा क्योंकि ए वन किसको डिनोट कर रहा है? ये वन की वैल्यू किसकी है? ये आनंद की वैल्यू, यहाँ लिखा हुआ देखिए, ये आनंद की वैल्यू है। ठीक है, ये आनंद की वैल्यू है। और यहाँ पे वन किसको डिनोट कर रहा है? ये हमारा जो वन है ये डिनोट कर रहा है, हमारे पास है बी, यानी बाबू को डिनोट कर रहा है। वही पूछा था कि बाबू के मुकाबले आनंद को हिस्सेदारी में में कितना दिन मिल रहा है? तो दोनों को माइनस करूंगा। 5 से 5 जाएगा 0, 7 से 2 जाएगा तो 5, 8 में से एक जाएगा 7, 750 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका भी आप चाहे तो कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि इनका आप रेशियो बना लीजिए। ठीक है, मैंने रेशियो बताया था कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये वो भी थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप डायरेक्ट करिए। ठीक है, अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी मैंने कुछ किया, कुछ टाइम लग गया होगा आपको, एक आध मिनट लग गया होगा, लेकिन वो भी नहीं लगेगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तुरंत तुरंत आंसर आएंगे इसके। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया था, 750 वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि तीन दोस्त ए बी सी, इनके बीच में एक निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित करने का फैसला करते हैं ताकि बी और सी इकट्ठे को ए से दोगुना राशि प्राप्त हो, और बी को मिलने वाली राशि ए और सी इकट्ठे को मिलने वाली राशि का एक चौथाई है। अच्छा देखो, फिर वही आ गया। तो बात वही है यार, कह रहा है कि बी प्लस सी को मिलने वाली राशि ए से दो गुना है, यानी कि बी प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2/1 आ गया। अगेन करा कि बी को मिलने वाली राशि ए प्लस सी से मिलने वाली राशि का 1/4 है, तो वही है बी अपॉन ए प्लस सी। तो कितना आ गया? 1/4 आ गया। हमसे पूछा क्या है कि बी के हिस्से आने वाली रकम ए से कितनी कम है। देखो फिर वहां से 1 1, यहाँ से देखो, तीन की वैल्यू कितनी है? तीन की वैल्यू है 5625। 2 + 1 पहले स्टेटमेंट से, तीन आ गया ना दोनों का सम करने से। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई थी? 1875 आ गई थी पिछले स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक है, तीन एक अन्नम तीन, और ये ठीक है, दो आ गया तो 8 हो गया, ये 7 सही है। अगेन कितना आ गया? 5 आ गया। अगेन 5 की वैल्यू कितनी है? 5625। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक, एक, दो, और ये 5 आ गया। दोनों को माइनस करूंगा तो 0,
5 7, फिर कितना आ गया 750 आ गया। कितना आ गया 750 अगेन। ठीक है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, तुरंत का तुरंत हो गया। मतलब मुश्किल से वो मुझे लगा होगा तो 30 सेकंड लगा उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो इतना आ गया हमारे पास। ऑप्शन नंबर अगेन कौन सा है, सी आ गया है। ठीक है, तो अब ऐसे ही क्वेश्चन करूंगा लोग। ठीक है, वो एक्स ऑक्स मान के नहीं करना आपको। ठीक है, करे पिता के पास 83,000 रुपए थे। उन्होंने उस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी धनराशि का 4 गुना, दूसरी को 5 गुना और तीसरी को 7 गुना मिला। तो पहली बेटी की धनराशि क्या की, तो मान लीजिए इनके पास 3 बेटियां हैं, ए बी सी। वही कह रहा है कि ए को 4 गुना मिला है, बी को 5 गुना मिला है और सी को 7 गुना मिला है। तो अब ऐसे क्वेश्चनों में अभी हमें डायरेक्ट रेशियो तो मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपॉन में कर देंगे। और जैसे अपॉन में करेंगे इसके नीचे नीचे कुछ ना न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वही इनका रेशियो हो जाता है। तो कुछ इसमें कॉमन मिलने वाला है नहीं, 4 5 7 का, तो इनका एलसीएम बेसिकली क्या आएगा। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा 4 5 और 7 का, तो मैं सीधे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई तो करूंगा। ठीक है, तो एक नीचे क्या आ जाएगा, अगर मैं उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं 4 5 7 से, तो ये 7 5 35 आ जाएगा। बी के नीचे क्या आने वाला है, और 5 कट जाएगा तो 7 चौक 28 28 आ जाएगा। सी के नीचे क्या आने वाला, 7 कटेगा तो 20 आ जाएगा। और यही इनका क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 रेशियो 28 रेशियो 20 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो 20 और 28 कितना आएगा, 20 और 28 हमारे पास हो जाएगा 48। 48 प्लस 35 48 प्लस 35, तो 2 50 और 3 तिरासी। तो 83 की वैल्यू कितना दे रखा है, टोटल सम कितना दे रखा है, पिता के पास कितने हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 83,000 रुपए। ठीक है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितना आ गया 83,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,000। हमसे पूछा गया कि पहली बेटी कितने मिल रहा है, तो पहली बेटी कितना मिल रहा है, 35,000। कितना आ गया, 35,000। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 35,000। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कह रहा है कि 1200 को पी क्यू आर में बांटा जाता है। पी को क्यू और आर से प्राप्त कुल राशि से आधा रकम मिलती है। फिर वही आ गया क्वेश्चन जो पहले किया था। कह रहा है पी को क्या है कि क्यू प्लस आर से आधा राशि मिलती है। तो पी अपॉन क्यू प्लस आर कितना हो गया, क्यू को पी और आर से, क्यू को पी और आर से एक तिहाई मिलता है। तो पी प्लस आर से एक तिहाई मिलेगा, 1/3 हो गया भाई। तो क्यू अपॉन पी प्लस आर कितना आ गया, 1/3 आ गया। चलो मिल गया। तो आर को मिली कुल रकम क्या है, तो एक 1/2 मिल गया। तो आर को, आर कितना है भाई यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला हमारा तरीका वही निकालने का रहेगा। ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 400। अब एक किसको मिल रहा है, ये जो 1 मिल रहा है तो पी को मिल रहा है। तो क्यू प्लस आर को कितना मिल रहा होगा, 800 मिल रहा होगा। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं, 3 1 4, 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू है 1200। अगर 4 की वैल्यू 1200 है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। यहाँ पे 1 किसके बराबर है, 1 के सामने कौन सी वैल्यू दिख रही है, क्यू दिख रही है। तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 300। तो अगर मैं यहाँ 300 माइनस करूंगा, अगर मैं यहाँ से 300 माइनस करूंगा, क्योंकि इनको क्यू प्लस आर को कितना मिल रहा है, 800 मिल रहा है। उस 800 में से, इस 800 में से अगर मैं 300 माइनस करूंगा, तो आर को कितना मिल जाएगा, 800 माइनस 300 तो कितना मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। आर को कितनी राशि मिल रही है, 500 मिल रही है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, पी प्लस आर को कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, पी प्लस आर को मिल रहा है यहाँ पे 900। इस 900 में से 400 किसको मिल गया, पी को मिल गया। अगर 400 पी को मिल गया 900 में से, तो आर को कितना मिलेगा, 500 मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सी, 500 है भाई, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए, कह रहे 7700 रुपए ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए से सी को आधा मिलता है। ठीक है, ए को सी से आधा मिलता है, नहीं ए से, सॉरी सॉरी सॉरी, बाई स्टेटमेंट बड़ा खतरनाक लिख दिया इसने। ए से सी को आधा मिलता है, ए से सी को आधा मिलता है, यानी कि सी अपॉन ए कितना आ गया, 1/2 आ गया। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बी को
सी से इस बार बोला है बी को सी से आधा मिलता है, तो बी अपॉन सी कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो रेशियो बनाते वही है, दोनों में सी कॉमन दिख रहा है, तो ए रेशियो सी रेशियो बी कर देता हूँ मैं। ए कितना है, 2 है, ये 1 है। यहाँ पे कितना है, ये 2 है, और यहाँ पे कितना है, ये 1 है। ठीक है, तो वही है। इसको 2 बनाने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो कितना आएगा ये, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो ये 4 2 1 आ गया। तो कितना आ गया, 4 2 6 7, 7 की वैल्यू कितनी है, 7700, 7700 नहीं है, 777 है, सॉरी। तो कितना आ गया, 1 1 1 हमसे पूछा है बी को कितने मिल रहा है, तो भाई की वैल्यू 1 की कितनी है, 1 किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो बी कितना मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, 1 1 1। ठीक है, 111। कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिमाह 40 रुपए अधिक बचाने का निश्चय करता है। यानी कि हर महीने कह रहा भाई मैं 40 रुपए अधिक बचाऊंगा। यदि वो प्रथम माह में 40 रुपए बचाता है, यानी कि पहले माह में वो 40 रुपए बचा लेता है, तो उसकी बचत कब 2,000 की सीमा पार कर जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी है, वो प्रतिमाह 40 रुपए बचाता है। अगर वो पहले माह में 40 रुपए बचा रहा है, तो अगले माह में कितना बचाएगा, 80 रुपए, 40 + 40। तो अगले माह में कितना बचाएगा, 120। अगले माह में कितना बचाएगा, 160। तो वही कर ऐसा ऐसा करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि 2,000 की राशि पार कर जाएगा। लास्ट में 2,000 की राशि पार कर जाएगा, उसके आगे भी जाएगा। तो कह रहा है कि इसके बराबर या इसकी राशि यानी 2,000 के बराबर या इससे ज्यादा राशि ये कब पार कर पाएगा। तो बेसिकली मंथ की बात कर रहा था। ठीक है, मंथ में देखो हमारा ऑप्शन भी। तो अब ध्यान से देखिए, ये तो एक सीरीज चल रही है जो कि हमने एपी में किया भी था। कौन सीरीज है, ये एपी की सीरीज है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 40। और डी की वैल्यू कितनी यहाँ पे है, यहाँ पे 40 है। हमें एन निकालना बेसिकली। सम कितना है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा सम है एस एन है, वो कितना है, 2,000 के आसपास। ठीक है, तुम्हें पता है कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस n-1 डी के फॉर्म में। एस एन हमारा कितना है, 2,000 के आसपास का है। हमें इसके आसपास वैल्यू चेक करनी है, एग्जैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पॉसिबल है बता पाना। 2 × 40 प्लस n-1 × 40। मैं इसमें से कुछ कॉमन ले लूँ, मैं 40 कॉमन ले लेता हूँ। तो कितना आएगा ये, 2,000। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये 4,000 आ जाएगा। ये आएगा 4,000। एन, मैंने 40 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 2 + n-1 ब्रैकेट हटा देता हूँ। तो 2 + n-1 आएगा। 40 से काटूंगा तो ये 100 आएगा। ये n हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, n+1। अब ये भाई बनने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे ये है कि हम लोग यहाँ पे चारों ऑप्शन रख के एन की वैल्यू चेक कर लेते हैं, जो इसके आसपास आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि पहला हम लोग मान लेते हैं कि एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैं एन की वैल्यू रख लेता हूँ, कितना है, 6। अब जैसे मैं 6 देखूंगा तो कितना आएगा, ये 100, 6 और ये 7, ये 42 आ रहा है। तो बहुत दूर ऑप्शन है ना, बहुत दूर है। तो n = 6 तो नहीं ले सकते हम लोग, n = 8 ले लेते हैं। 8 जैसे लूंगा मैं, 100, 8 और 9, 72 है। ये भी अभी बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर, ये भी नहीं लेंगे। n = 10 रख के चेक कर लेते हैं। तो 100, 100, n+1, तो वही 11 आ जाएगा ये। तो 110 आ रहा है अप्रोक्सीमेट, इसके आसपास आ रहा है। इक्वल तो नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ इसके इक्वल है, मैं कभी नहीं बोलूंगा इसके इक्वल, लेकिन इसके आसपास बोला है ना, कि उसकी वजह 2,000 की सीमा कब पार कर जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है वो 9वें महीने में भी कर सकती थी, लेकिन 9 महीना बहुत छोटा पड़ता है, इसलिए 15वां तो बहुत आगे निकल जाएगा ना। 15 और 14 के 16 का मल्टीप्लाई करें बहुत आगे निकल जाएगा। जो हमारा ऑप्शन आसपास दिख रहा है कौन सा, 10 का दिख रहा है। इसके बराबर नहीं, देखिए ये अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो पहले आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप एन की वैल्यू निकालेंगे जो फ्रैक्शन में आएगा। आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है, आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर दे रहे हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करिए और निकालिए इसको। हाँ, अप्रोक्सीमेट हम लोग पहुंच सकते हैं, तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पे एन की वैल्यू निकाल लीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
करे श्री एक्स एंड श्री वाई की सालाना आमदनी 9:8 के अनुपात में और उनके खर्चे 5:4 के अनुपात में, ये दोनों का व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचत पाते हैं, तो श्री वाई का खर्च कितना होगा? ठीक है, तो करे एक भाई साहब एक्स है और एक हमारे कौन है, वाई है। इनका जो सालाना क्या है, आमदनी यानी एक तरह से इनकम कितना है, ये 9:8 के फॉर्म में। इनका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर, वो कितना है, 5:4 के फॉर्म में। तो करंट की बचत, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि पहले इन दोनों इनकम का हम लोग चेक कर लेते हैं कितने का गैप आ रहा है। कितने गैप आ रहा है, 1 का। यहाँ भी गैप कितने का है, 1 का है। तो अब अप्रोक्सीमेट जब इनका बचत बोलता है सेम है ना, कि दोनों एक तरह से 5,000 रुपये दोनों सेव कर रहे हैं, तो इनका जो रेशियो होगा यानी कि जो गैप होगा माइनस करूंगा तो वो भी सेम आएगा। जैसे 5 में से 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा यहाँ पे, और 8 में से 4 चला जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि उसने वो 9 कमा रहा था जिसमें से 5 ने खर्च कर दिया, तो कितना बचा उसके पास, 4 बचा। ये 8 कमा रहा था, इस 8 में से इसने 5 अगर 4 माइनस कर दिया तो इसके पास बचत कितना है, 4 है। तो वही बचत बता रहा है किसके बराबर है, ये 5,000 के बराबर। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5,000 की। अगर 4 की वैल्यू 5,000 के बराबर हमसे पूछा गया है, तो श्री वाई का खर्चा कितना है, वाई भाई साहब कितना है, यही तो है। तो 4 की वैल्यू कितनी, तो 5,000 तो आ रही है। आप काटेंगे, आप रख के चेक कर लीजिए, वही आएगा भाई। इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई लॉजिक नहीं इसका है। फिर 4 से 4 कट जाएगा तो 5,000 ही आ गया, ठीक है। वही चीज मैं डायरेक्ट यहाँ बता रहा था। तो कितना आंसर आ गया इसका, 5,000 रुपये। एक श्री वाई का खर्चा कितना है, तो वो 5,000 रुपये पर महीने खर्च कर रहा था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, करा कि 17,600 रुपए की मासिक प्रसाद, मनिकम और राजेश के बीच इस तरह से विभाजित की जाती है कि प्रसाद और मनिकम के हिस्से 4:3 के अनुपात में और मनिकम राजेश के हिस्से में 5:3 के अनुपात में। तो राजेश का हिस्सा कितना है, तो एक प्रसाद है भाई साहब, एक मनिकम है, मनिकम, और एक हमारे पास कौन है, राजेश है। यानी कि प्रसाद और मनिकम कितना रेशियो ले रहे हैं, 4:3 की फॉर्म में ले रहे हैं। और मनिकम और राजेश कितना ले रहे हैं, 5:3 के फॉर्म ले रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का बेसिकली जब भी ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, मैंने बताया भी था आपको कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। क्योंकि अगर रेशियो में कौन कॉमन मिल रहा है, मनिकम कॉमन मिल रहा है, तो इनका जो रेशियो होगा ये भी क्या आना चाहिए, मतलब बेसिकली जो इनकी जो वैल्यू होती है ये भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर जब ये बराबर हो जाएंगे तभी हम तीनों का रेशियो एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें से क्या है, कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं। तो हमने आपको सिंपल सा बताया, तो भाई सिंपल सा इनका एलसीएम ले लो। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15 है। तो इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 चौका 20 हो जाएगा, और 5 तीन कितना आएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। इसको 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि पहले वाले हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, और दूसरे ने मल्टीप्लाई किया हमने 3 से। तो 5 3 पचे 15, और 3 3 का 9 आ गया। ठीक है, तो 20:15:9 आ गया। ठीक है, हमसे बोला गया था कि इनका अनुपात कितना है, इनका सॉरी कितना अमाउंट है, 17,600। तो 20 और 15 कितना होगा, 20 और 15 हमारे पास हो जाएगा 35, और 35 और 9 कितना होगा, 44। तो 44 की वैल्यू कितनी होगी, 17,600 आ गया। ठीक है, अगर 44 की वैल्यू 17,600 है, मैं 4 से काटूंगा, 11 से काट लेता हूँ। तो 11 चौक 44, 11 एक 11, 11 छक्का 66। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। हमसे राजेश का हिस्सा पूछा था, राजेश का अनुपात कितना है, 9 है। तो 9 चौका 36, कितना आ गया, 3600 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डी फॉर दिलाई। तो इसका कितना में हिस्सा है, 3600 रुपये। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। करा मुकेश योगेश सुरेश का वेतन 3:4:5 के अनुपात में है। तो पहले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, मुकेश योगेश और सुरेश 3:4:5 के अनुपात में। ठीक है,
तो अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो इनका जो इनकम बोल रहा है ना, तो ये परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, 10%, 25%, 20%। और अगर आप तीन का 10% निकालोगे तो बहुत कम आएगा। बी का अगर आप 25% निकालोगे तब भी कम आएगा। सी का अगर आप 20% निकालोगे तब भी कम ही आने वाला है। तो अगर यदि इनके संशोधित वेतन का कुल राशि 28,600 रुपये है, तो मुकेश का मूल वेतन क्या है? तो मैं एक काम करूंगा ना, मैंने बताया था कि रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका जो मूल अमाउंट है, यानी कि जो इसका मूल अमाउंट है, इसको मैं 3 से 30 कर दिया। तो इसको मैं 40 कर दूंगा, मैंने 10 से मल्टीप्लाई करी, इसको मैंने 50 कर दिया। रेशियो में आप कोई इसमें मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये करना कि जो भी मल्टीप्लाई करना सब में एक साथ करना। ठीक है। तो ये कितना आ गया? 5 4 9 90, 90 30 120। कितना आ गया? 120 है, सॉरी 120 कोई मतलब नहीं ना। यदि उसके संशोधित वेतन है, अच्छा उसके बाद जो चेंज हुआ, और मैंने आपको बताया था कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। इंक्रीज कर रहा है तो 10 से कितना हो जाएगा? 11। इनिशियल हो गया और ये क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। इसका मैं रेशियो पर बनाता हूँ, रुक जाओ। आप थोड़ा समझ में आएगा परसेंटेज भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने बहुत पहले से पढ़ा रखा। आप लोग जो भी हमारी क्लास अगर रेगुलर कर रहे हैं उनको पता होगा। इनिशियल और मैंने फाइनल कर दिया। तो अगर मैं पहले की बात करूँ, 10% का चेंज कर रहा है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। पहले 10 था, इसमें से एक प्लस कर देंगे यहाँ पे। अब कितना हो गया? 11 हो गया। 25% का चेंज कर रहा है, तो 1 बटा कितना होगा? 4 होगा। पहले 4 था, अब कितना हो गया? 5 हो गया। तो 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना? 20% का चेंज हो रहा है, 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 और ये 6 आ जाएगा। ठीक है। तो यदि इनके संशोधित वेतन की कुल राशि, तो यानी कि पहले कितना था? पहले भाई ये थे 10, अभी 11 हो गया। ये 4 था, ये 5 हो गया, और ये 5 से 6 हो गया। 10 किसके बराबर है? 30 के बराबर है। 30 की वैल्यू अगर 10 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो या फिर अब फाइनल कितना जाएगा? 33। पहले 30 था, अब 33 आ गया। पहले 40 था, तो 4 की वैल्यू कितनी है? 40 है। मैं लिख देता हूँ, अगर 4 की वैल्यू 40 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। तो अब कितना हो गया? ये हमारे पास 50 हो गया। ये फाइनल बात कर रहा है। ये इनिशियल वाली बात है और ये फाइनल वाली बात है। ठीक है, ध्यान देना चीज को। और एस के लिए क्या बोल रहा है? सुरेश के लिए क्या बोल रहा है कि पहले 5 था, तो 5 की वैल्यू 50 है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो 6 की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 60। तो यानी फाइनल रेशियो क्या बना हमारे पास? 33:50:60 बन गया। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं, 50 60 कितना हो जाएगा? 110, 110 प्लस 33, तो कितना आ जाएगा? 143 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 143। तो 143 की वैल्यू किसके बराबर है? 28,600 के बराबर है। तो किसी से कट रहा है ये? तो भाई डबल है यार इसका, सिंपल सी बात है। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 200 है। ठीक है, 2 से काटोगे, दो तियां 6, दो दो चौकाट, दो कलम दो। तो 200 आगे। हमसे पूछा क्या है? तो मुकेश की मूल वेतन। तो मुकेश की मूल वेतन कितना है? 30 है। तो 30 को मैं 200 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। ठीक है जी। ये जो चीजें थी यहाँ पे, ये जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ये बस आपको समझाने के लिए है। ठीक है। जब अगर आप परसेंटेज पढ़े होंगे या हमसे अगर आप आगे पढ़ेंगे, तो आपको समझाऊंगा मैं कि इसका मतलब क्या है। ये बहुत काम की चीज है। ठीक है। अब इसको ये 100 मार्क की तरफ करने बैठेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। एक व्यक्ति को क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय, ये रेशियो में है, सॉरी, 3:4:6 के फॉर्म में, अनुपात में होगा। ठीक है, ये रेशियो बीच में। यदि प्रत्येक माह के लिए उनकी दी गई फीस, तो भाई ये किसका है? अच्छा, ये किराया है। किराया को मैं के कर देता हूँ भाई, स्कूल फीस को मैं एस कर देता हूँ, और घरेलू सामान को, घरेलू को मैं जी कर देता हूँ। ठीक है, ये एस जी हो गया। किराया, स्कूल फीस और ये घरेलू सामान। तो कह रहा है जो फीस है, उसका जो फीस है, ठीक है, स्कूल फीस है, वो कितना है? 56,600 है, सॉरी 56,000 नहीं, 5600। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 5600 के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 के बराबर हो जाएगी। हमसे पूछा कि उसकी वार्षिक आय कितनी है, तो भाई सब में ऐड कर दो, 6 6 10 3 13। तो 13, ये 13। हमसे वार्षिक पूछा भाई। वार्षिक मतलब 12 मंथ का। इसमें फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 13।
और जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, हमारा जो आंसर आ रहा है 2,18,400। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। तो 2,18,400 इसका क्या आ रहा है, इनकम आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आइए, 11वां में क्या बोल रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी की आय कितनी है। वही आय वाला क्वेश्चन फिर आ गया। 2:3 है इनका इनकम है। उनका व्यय एक्सपेंडिचर कितना है, ये 4:7 है। तो प्रत्येक माह में 4,000 रुपये बचाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इनका जो गैप है ना, यहाँ पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे गैप कितने का है भाई, 3 का है। तो इनका गैप मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें नीचे 1 से और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही तरीका होता है सॉल्व करने का। तो ए और बी का नया रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2 जा ए और बी, तो 3:2 जा 6 और 3:3 जा 9 आ जाएगा। 4:7 आ गया। इनमें गैप कितने का है, 2 का है। इनमें गैप कितने का, 2, 2 गैप भी बराबर आ गया। 2 की वैल्यू है 4,000, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000। तो हमसे पूछा था उनकी आय में क्या अंतर है, तो आय में अंतर कितने का है, इनके आय में अंतर 3 का है। तो 3 का अंतर है, 3×6,000। तो उनके आय में इनकम अंतर कितने का है, 6,000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ठीक ठाक क्वेश्चन चल रहे हैं यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करना है यार, जरूर इसको शेयर भी कर देना। अच्छा सेशन चल रहा है इस टाइम पे इस क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए और सी की मासिक बचत के बीच का अनुपात 3:5 है। इधर बचत दे रखा, और ए और बी के बीच का अनुपात 2:3 है। यदि सी का मासिक बचत, अच्छा 3 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ए और सी का रेशियो कितना दे रखा है। तो ए सब में कॉमन है, तो ए को मैं बीच में कर देता हूँ। जो चीज कॉमन देगा उसको पहले बीच में करो। ए और सी लिखा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे ए और बी का, अच्छा बचत का अनुपात दे रखा है, तो सी और ए कर देता हूँ। तो ये कितना हो गया, 5:3 हो गया। और ए और बी के बीच में कितना है, 2:3 हो गया। ठीक है, और सी का मासिक बचत 4500 दे रखा था, इसको वही है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। इसको 6 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 आ गया। तो 9, 6, 15, 15, 10, 25, 25 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 की वैल्यू आपकी आ गई है 4500। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4500/25। 5 से काटूंगा, बचा 25, और 9, 45, 900 आ गया। तुमसे पूछा गया था ए और बी की बचत का योग बताइए, तो इनकी बचत का योग कितना है, 6 और 5 15 है। तो वही 15 वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 15 इक्वल टू कितना होगा, 15 × 900, और ये 5, 5 से काटूंगा तो 3 से कट जाएगा 3 टाइम में। तो 9 कितना हो गया, ये 27। बचत का योग, कहाँ गड़बड़ी हो गई इसमें, हम्म जल्दी जल्दी में ज्यादा गड़बड़ी हुई क्या लग रहा है। क्या बोल रहा था कि ए और सी के मासिक बचत, तो ए कितना हो गया, 3 हो गया। सी हमारे पास 5 हो गया। ए और बी का मासिक बचत कितना है, ए का कितना है, 2 है, और ये 3 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10, और ये 3×2 = 6, 3×3 = 9, यहाँ तक सही है। तो करें कि सी का, अच्छा सॉरी, सी का दिया था यार वो, बस ना फ्लो फ्लो में इतना ज़्यादा चीज़ हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ भाई। तो सी का कितना दे रखा है यहाँ पे, सी का दे रखा है 10, 10 की वैल्यू कितनी होगी, 4500। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450। तो इनका कितना हो जाएगा, तो 15, 15 × 4500, तो कितना आ गया, 15 × 5 = 75, और 15 × 4 = 60, 7, 15 × 4 = 60, 60 और 7, 67। तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 6750। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करते हैं। रवि और सुमन का वेतन
देखो यहाँ भी गड़बड़ी हो गया। रवि और सुमन 2:3 में क्या दे रखा है ये? इनका वेतन इनकम है। यदि दोनों का वेतन 4,000 से बढ़ाया जाता है तो उनका नया अनुपात 40:57 हो जाता है। 40:57 हो जाता है। ठीक है। मैंने आपको सिंपल सा एक ही तरीका बताया कि इनका गैप चेक कर लो भाई। इसमें 17 का गैप है, इसमें 1 का गैप है। तो अगर इसमें 1 का गैप है तो इसमें हमें कितने गैप बनाना पड़ेगा? 17 का गैप बनाना पड़ेगा। तो अब नया इनकम कितना हो जाएगा? 17 दूना 34 और 17 तिया 51। ये आ गया 40 और कितना आ गया? 57। पहले इनकम कितना था? पहले जो इनकम रवि का था वो मान लीजिए 34 था, अभी 40 हो गया, 6 का बढ़त हो गया। पहले जो सुमित का जो इनकम था 51 रुपए था, अभी कितना हो गया? 57 रुपए का। ऐसा हम लोग रेशियो मान के चलते हैं। एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल में जो निकालते हैं वो तुम्हारे पास फाइनल निकल के आता है ना। ठीक है। कितने का है ये भी 6 का है। तो वही दे रखा हमें, अगर 6 की वैल्यू 4,000 है, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000 अपॉन 6 आ गया। दो से काटूंगा 3 आएगा, दो से काटूंगा तो 2,000 आएगा, तो 2,000 अपॉन 3 आ गया। हमसे पूछा क्या है? हमसे बोला है कि सुमित का वर्तमान वेतन कितना है। वर्तमान कितना है इसका है? तो वर्तमान में इसका वेतन है 57। तो 57 यहाँ मैं लिख देता हूँ। 57 × 2 हजार डिवाइड बाई 3। 3 से काटूंगा तो अप्रोक्सीमेट ये आ रहा है 666 के फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो कोई मतलब नहीं उसका करने का, ठीक, डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो देखते हैं कोई आसपास वैल्यू है इसकी। तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा आसपास वैल्यू। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेट 38,000। कोई भी ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो इसका कितना आएगा? 38,000 आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा तीन व्यक्ति ए बी सी कुल वेतन कितना है? इतना क्रमशः इतना इतना खर्च करते हैं, 80, 85, 75%। और उनकी बचत का अनुपात यहाँ भी 8:9 होगा भाई। और 20 है तो सी का वेतन कितना हो? अच्छा, कह रहा है कि ए बी सी तीन जन है, और इन तीनों का जो टोटल वेतन है वो कितना है? 1,44,000 है। ठीक है, 1,44,000 है। ठीक है। तो अगर करा कि ए का क्रमशः खर्च, तो इनका एक्सपेंडिचर बोल देता हूँ मैं। अगर ये 80% खर्च कर रहा है, ये 85%, और ये कितना खर्च कर रहा है? 75%। तो ये सेविंग कितना कर रहे हैं? ये सेविंग कर रहे हैं 20%, ये सेविंग कर रहे हैं 15%, और ये सेविंग कर रहे हैं 25%। अगर किसी का आमदनी मान लिया 100% है, उस 100% में से अगर वो 80% खर्च कर देता है तो उसके पास कितना बचता है? 20%। 85% खर्च करेगा तो 15% बचेगा, और 75% खर्च करेगा तो 25% बचेगा। लेकिन एक्चुअल में बचत दिया कितना है? ये दिया है 8:9:20 के फॉर्म में दे रखा है। अब होना चाहिए कितना? 20% दिया है 8। वही है कि जो 20% की वैल्यू कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। तो भाई मेरे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 100 × 8 अपॉन 20 करो। 20, 2500, 8 25 कितना हो गया? 40 आ गया। ये 40 किसका आया? ये 40 जो आया ये ए का आया। ए की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूं, बी की इनकम की बात करूं, तो बी का इनकम कितना आएगा? इनका सेविंग हो रहा है 15%, दिखा रहा है 9। तो सिंपल सी बात है, 15% की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 100 अपॉन 15। 15 से काटूंगा तो 3, और 5 से काट रहा हूँ, और 5 दूना 10। 3 से काटूंगा 3 टाइम, तो कितना आ गया ये? 6 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। इसका इनका जो इनकम का है 40 है, इनका कितना है? 60 आ गया। ऐसे हम लोग सी का भी निकाल लेते हैं। सी का कितना आएगा? सी का हमें दे रखा है 25%। 25% की वैल्यू 20 के बराबर है। तो 100% कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 100 × 20 अपॉन 25। 25 चौका 100, तो 4 दूना कितना आ गया? 80। इसका इनकम का जो पार्ट है वो आ गया 60, इसका आ गया 80, और इसका कितना आ गया हमारे पास? 40 है। ठीक है। हमें बोला था कि तीनों का वेतन कितना है? तीनों का वेतन है 1,44,000। मैं सबको ऐड करूंगा तो 40 + 60 + 80 की वैल्यू कितनी है?
1,44,000 है। ठीक है, तो मैं अगर इसको ऐड करूंगा तो 8 6 4 10 8 8 18, तो 180 की वैल्यू कितनी होगी? 144 डबल 0 0, एक जीरो से कटेगा, 18 1 18, 18 18 18, शायद 144 होता है। आ, हाँ, 18 18 144 ही होता है। ठीक है, और ठीक है, सही है। तो हमसे पूछा क्या था कि सी का वेतन कितना है, तो सी का वेतन कितना है भाई? सी का जो वेतन है कहाँ गया, ये 80 है। तो 80 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 80 इंटू 800, कितना आ गया ये? 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 64,000 इसका आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। कह रहा है कि 6500 रुपए की एक राशि को तीन लोगों में इस तरह साझा किया जाता है कि पहले व्यक्ति के हिस्से का 4 गुना। अच्छा, इसको मान लेता हूँ तीन व्यक्ति हैं, ए बी सी। तो ये कह रहा है कि पहले व्यक्ति ने ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना, और दूसरे व्यक्ति के 3 गुना, और तीसरे व्यक्ति के 2 गुना। वही है, इनका एलसीएम निकालूंगा मैं, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है इनका एलसीएम जो आने वाला है 12 आएगा। ठीक है, तो इसको 12 से मैं नीचे जब सब में डिवाइड करूंगा, तो इसको 12 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? 4 3 12, ए अपॉन कितना आ जाएगा? तो 12 आ जाएगा, तो ये 4 3 12, 3 आ गए। बी कितना आएगा? 3 से काटूंगा तो 3 चौका 12 आ जाएगा, तो सी कितना आएगा? 2 6 आ जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया? ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया? 3:4:6 आ। तो तीसरे व्यक्ति के कितने हिस्से आएगा वो हमसे पूछ रहा है, तो चलो हिस्सा निकाल लेते हैं। 6 4 10 3 13, तो 13 की वैल्यू कितनी है? 6500 है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 25 500 आ गया। तीसरे हिस्से कितना आ रहा है? 6, 3,000। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए। तो 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है यार। सेशन को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करें कि चार मित्र हैं ए बी सी डी, कुल पैसे आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि ए को बी से 1 रुपया कम मिलता है। वाह, खतरनाक आदमी सब। ए को बी से 1 रुपया कम मिलता है, सी को डी से 5 रुपये ज्यादा मिलता है, और डी को बी से 3 रुपये ज्यादा मिलता है। तो किसको सबसे कम मिला है? मैं एक काम करता हूँ, मान लेता हूँ, मान लिया बी को 10 रुपया मिले, ऐसा मान लेता हूँ, माना, लेट। तो अगर बी को 10 मिला तो ए को कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। अगर ए को 9 मिले, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, ऐसे हूँ, 10 - 1 तो 9 आएगा। मैं यहाँ बी रखूंगा तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? डी को यहाँ 10 रखूंगा तो 10 + 3 कितना आ गया? 13 आ गया। और सी में कितना आ जाएगा? 13 + 5, तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो ए को मिल रहा है 9, बी को मिल रहा है 10, सी को मिल रहा है 18, और डी को मिल रहा है 13। तो सबसे कम किसको मिल रहा है भाई? हमारे ए को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? ए को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आइए, आसान क्वेश्चन। 2100 की राशि 300 पुरुषों और महिलाओं को इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक पुरुष को 1 और प्रत्येक महिला को 50 पैसे प्राप्त हुए। तो पुरुषों की संख्या बताइए। अब यहाँ पे एक्स मान के कर लेते हैं, आसान पड़ता है। लेट जो मेल हैं वो एक्स मान लेते हैं, तो फीमेल कितनी हो गई हमारे पास? ये हमारे पास हो जाएंगे 3,000 माइनस एक्स है। अब कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष को 1 रुपया मिला है और ये 50 पैसे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं पैसे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मेल को मैं मान लेता हूँ 1 रुपया का मतलब 100 पैसा हो गया, और फीमेल को दिया हुआ 50 पैसा, और टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है इनको है? 2100। तो भाई इसको भी मैं पैसे में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सारी क्वांटिटी एक पॉइंट एक साइड ही होनी चाहिए। अगर इसको मैं पैसे में बना रहा हूँ तो ये भी पैसे में बना लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पैसे में दिया हुआ था, इसलिए मैंने सबको पैसे में कन्वर्ट कर लिया। मैं 50 से काटूंगा सबको, तो 50 × 100, 2x, ये कितना का? 3,000 माइनस एक्स, तो 50 और इधर भी काटना पड़ेगा, तो कितना का? 2 आ गया। कितना आ गया ये 4200 आ गया। ठीक है, तो एक्स 2x - x, तो एक्स आ जाएगा 4200 - 3,000, तो 1200 आ गया। हमसे पूछा गया था।
हमसे पूछा था कि पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है हमने कितना माना है, एक्स यानी 1200 माना था, तो 1200 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो ये आसान था, ऐसे ही एक्स मान कर लेते हैं। ए बी सी के बीच 1152 का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो ए का हिस्सा कितना है। तो ए बी सी कितना है, 7:8:9 है। इस पार्ट में क्या कर विभाजित किया था, तो 8 7 15, 15 9 कितना हो जाएगा, और 15 9 24, सबका जो सम करेंगे 24 आ गया, तो 24 की वैल्यू कितनी है, 1152 है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1152 डिवाइड बाई 24। हमें ए का हिस्सा बताना, तो ए का हिस्सा कितना है, 7 है। तो कट रहा है, 8 3 का 24, 8 1 9 8, 3 और 8 4 का 32, फिर 3 से काटूं क्या इसको, 3, 8 4 का 32, फिर 3 से काटूंगा इसको मैं, 3 4 का 12 और 3 बड़े 24, 48 आ गया। तो 7 की वजह जाएगी 48 इंटू 7 हो जाएगा। तो 7 बड़े 56, 6 कहीं है, एक ही ऑप्शन में, और 7 चौक 28, 28 और 5 33, तो 336 आ गया, ठीक है, 3000, सॉरी 336 आ गया, ये ऑप्शन। ठीक, 18 हो गया, 19 देखते हैं। थियांगू के 5 विषयों का औसतन 50% मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, जो टोटल मार्क्स उसको कितना मिला, 50% मिला। वो अंक 20 रेशियो, अच्छा इस टाइम में उसके पास 3 सब्जेक्ट हैं, ए बी सी डी और ई के फॉर्म। तो पहले वाले में कितना पा रहा है, 20 पा रहा है, दूसरे वाले में 18 पा रहा है, फिर 16 पा रहा है, 14 पा रहा है, और 20, 20 नहीं फिर 12 है, सॉरी। तो ये 5 रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है, तो प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक है, परीक्षा में वह कितने विषयों में उत्तीर्ण है। तो भाई सिंपल सी बात है, हम लोग मान लेंगे भाई इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है सबका, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, और ये भी 100, सबका कितना है, ये 100 100 100 सबको हमने मान रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो इसमें जो टोटल इसको मिल रहा है ना 5 विषयों में, टोटल कितना आएगा, अगर मैं टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स की बात करूँ, तो कितना आएगा ये हमारा आ जाएगा 500, 5 कितना आ रहा है, ये 500 आ रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि थियांगो को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं, तो भाई मैक्सिमम मार्क्स का 50% कितना होगा, 250, 250 आ गया, ठीक है, इसका 50% है ये, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर उत्तीर्ण होना, तो भाई कम से कम कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, 60%। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि अगर उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 100 है, इसका 60% कितना आएगा, 60 आएगा। तो कम से कम 60 तो लाना ही है, अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है। तो अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स कितना हमने माना था, ये 100 माना था, ठीक है। तो ये हमने जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है, ये तो हमने मैक्सिमम मार्क्स माना हुआ है ईच सब्जेक्ट। ये मैक्सिमम जो मार्क्स है ना, जो मैक्सिमम मार्क्स है ये ईच सब्जेक्ट है, ये प्रत्येक सब्जेक्ट का है। और ये क्या है, ये टोटल है, ये टोटल मैक्सिमम मार्क्स था, जिसका हमने 50% न्याय निकाला हुआ है। तो अब कह रहा है कि जो कम से कम बोला ना, अगर अधिकतम जो उत्तीर्ण अंक लाना है उसे, तो कम से कम भाई 60 नंबर तो लाना पड़ेगा। तो 100 का 60%, 60 आएगा, यहाँ भी कितना लाना पड़ेगा, 60 लाना पड़ेगा, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60। तो कह रहा है कि और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक है, सब में क्या है, समान अधिकतम अंक, सबको बोल भी रखा था, ठीक है, कंडीशन दे रखी है। तो भाई वो अंक कौन कौन से पाए, पहले में 20 पाए, तो निकाल लेते हैं कि भाई 20 में कितना आ रहा है उसका, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं भाई कितना मिल रहा है उसको। तो अगर मैं पहला वाला यहाँ पे निकालूंगा कि भाई पहले वाले में कितना उसका आ रहा है, तो पहला वाला कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। तो 250 इंटू 20 अपॉन मैक्सिमम कितना मिल रहा था इसको, इसको जो मिल रहा था यहाँ पे, टोटल सम कर लेता हूँ मैं, टोटल सब्जेक्ट का। तो 20 18, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 और ये 30 और 30 60, 80 आ गया, 80 है, कितना आ गया, 80 आ गया। तो 80 पे निकाल लेते हम लोग यहाँ पे।
तो 20 चौका और 4 से काटूंगा इसको कितना है 125। 125 तो 2 से काटूंगा कितना आएगा 6 दूना 12 और 2। 6 दूना 12 2 2 छक्का 12 सॉरी। और 12 से कट गया तो 2 दूना 4 और ये 2 पच्ची 10। तो कितना आ गया 62.5 आ रहा था। क्या है 60 से ज्यादा मार्क्स है बिल्कुल है। एक में तो पास हो गई, सब में पूछा था ना अनुत्तुल्य कितने में है ये। एक में तो पास हो गई। अब दूसरा निकालना पड़ेगा ऐसे हमारे पास। स्पेस कम है तो दूसरे से हम लोग को पता लगा ही सकते हैं कितना आ रहा है, कितना है 18 है। तो निकाल लेते हैं 250 18/80। मैं 2 से काटूंगा तो 9 जाएगा, 2 से काटूंगा ये 40 जाएगा, 1 0 0 ये भी कट जाएगा। तो 25 9 कितना होता है 25 9 225 डिवाइड बाई 4 करूंगा तो ये कितना आएगा 4 25 20 और 2 4 25 4 छक्का 24। तो वो 56 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो क्या 60 से ज्यादा है? ये नहीं, 60 से कम है। तो भाई ये 18 पे ही तो फेल हो गया। ये तो बी में भी फेल हो गया, अगर बी में फेल होगा तो सी में भी हो जाएगा, डी में हो जाएगा, ई में हो जाएगा। बाकी मैं क्यों निकालू जब मुझे पता चल गया कि जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स था 18 था, उसी में वो फेल हो गया। उसी में कितना है उसके 56 पॉइंट समथिंग नंबर आ रहे हैं। तो यानी कितने विषय में फेल हुआ है वो? 4 विषय में फेल होगा, अनुत्तीर्ण हो गया, तो बस एक में पास हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सेब संतरे आम की संख्या इतना है। तो एप्पल लिख लेता हूँ इसको, बी कर देता हूँ, सी करता हूँ, बवाल करना पड़ते हैं। ये कितना है 5:7:8 के फॉर्म में। ठीक है, एप्पल को हमने सेब को हमने ए माना हुआ है, संतरे को बी माना हुआ, आम को हमने सी माना हुआ। तो 5:7:8 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो फल विक्रेता के फलों की संख्या क्रमशः 40 50 75% बढ़ जाती है। तो वही है, फिर से इसको मान लूंगा भाई, इसको मान लूंगा 50, इसको मान लूंगा 70, इसको मान लूंगा 80। मैंने सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मैंने आपको बताया था, 2/5 होता है। 2/5 में अगर ऐड करूंगा तो 5 से 7 हो गया इनिशियल और फाइनल। ये बार बार मैं बताते आ रहा हूँ आपको। और ये कितना का 50%, बस ये आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो खुद के लिए तो मैं नहीं लिखता इसको। तो 2 से 3 आ रहा है क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। और 75% की वैल्यू कितनी होती है 3/4 होता है। तो 4 से कितना आ गया 7 आ गया। तो वही है, 5 की वैल्यू कितनी है 50 है, तो 7 की वैल्यू 70 हो जाएगी। और 2 की वैल्यू 35 है, और 2 की वैल्यू 70 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? अगर 2 की वैल्यू 70 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो 3 की वैल्यू 105 आ जाएगी। कितना आ गया ये 105 आ गई। वही अगला है कि 4 की वैल्यू अगर 80 है तो 7 की वैल्यू कितनी जाएगी? तो 4 से काटूंगा 20, 7 दूना 14, 140 आ जाएगा। कितना आ गई 140 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो क्या बन गया इसका? हमारे पास जो रेशियो बन गया 70:105:140 है। क्या किसी से कट रहा है ये? वही 35 से दोबारा काटेंगे कट जाएगा, 35 दूना 70, 35 तियां 105 और 35 चौका 140 आ गया। अब कह रहा है कि फलों का अच्छा अनुपात बताना था, तो 2:3:4 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, 20 हो गए। 21 देखते हैं। कह रहा है कि चेन्नई, इसका सही ऑप्शन था ना ये, नंबर सी सही है। कह रहा है कि चेन्नई बेंगलुरु के बीच पहली द्वितीय श्रेणी की ट्रेन के किराए का अनुपात 20:1। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच पहली और द्वितीय श्रेणी की ट्रेन के किराए का अनुपात 20:1 है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के बीच स्टेशन के बीच यात्रा कर रहे यात्रियों की संख्या 1:40 है। अच्छा, यदि एक विशेष दिन इस स्टेशन के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 3,600 रुपये एकत्रित किया जाता है, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों को एकत्र की गई राशि का पता लगाइए। ठीक है, तो यार देखो सिंपल सा बोल रहा है कि उनका किराया कितना है। अगर मैं बोलूँ किराया नहीं, इनकम की बात कर रहा है। ए और बी मान लेता हूँ यहाँ पे। तो पहली जो किराया है वो 20 है ए का, यानी कि फर्स्ट श्रेणी का। चलो ए बी सी नहीं, सेकंड फर्स्ट मान लेते हैं। इसको मैं करता हूँ फर्स्ट श्रेणी और सेकंड श्रेणी का रेशियो। तो इनके जो रेशियो दे रखा है ना किराए का, जो अमाउंट का दे रखा है, मैं अमाउंट कर देता हूँ इसको। इनका जो अमाउंट का रेशियो दे रखा है वो कितना है 20:1 दे रखा है। और उसमें जो यात्रियों की संख्या है यानी कि पैसेंजर जो हैं कितने हैं वो 1:4
40 के फॉर्म में है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा पूछूं कि अगर एक पैसेंजर है, ठीक है, और उनका किराया कितना है, 20 है, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और अगर मान लीजिए अमाउंट कितना है, 1 रुपया है, तो पैसेंजर कितने हैं, 40 है। एक पैसेंजर फर्स्ट स्ट्रीम जो कर रहा है उसका अमाउंट कितना है, 20 रुपये है। अमाउंट 1 रुपये है, तो पैसेंजर कितने हैं, 40 है। तो टोटल कितने होगा, मैं दो को अगर मल्टीप्लाई करूंगा एक से, तो यहाँ 20 आएगा, ये टोटल आएगा, और ये कितना का, 40 आ जाएगा। वही अमाउंट कितना दे रखा हमें, 3600। तो कितना आ गया, 60 आ गया। 60 की वैल्यू कितनी आ गई, 3600। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो प्रथम श्रेणी की यात्रियों से एकत्र की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो प्रथम श्रेणी से यात्री कितना इकट्ठा किया गया है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 20 से, तो 1200। कितना इकट्ठा किया गया है, 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा फंसाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया था, लेकिन इतना टफ था नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। मुंबई की एक कसिनो में 3 मेज हैं, ए बी सी। ए पे 20:1, बी पे 30:1 और सी पे 40:1 का भुगतान है। यदि एक व्यक्ति प्रत्येक टेबल पर 200 रुपए का दाव लगाता है तो किन्हीं दो टेबल पर जीत जाता है। अधिकतम और न्यूनतम आय के बीच का अनुपात हो सकता है। अच्छा, तरह की टेबल ए है, इस पे कितना है, 20:1 है। बी में कितना है, 30:1 है। और सी में कितना है, 40:1 के अमाउंट का भुगतान करना है। एक व्यक्ति 200 का दाव लगाता है और किन्हीं दो टेबल को जीत जाता है। ठीक है, तो अधिकतम और न्यूनतम आय के बीच में अंतर क्या है, तो भाई देखो, अगर मैं बोलूं कि अधिकतम कब हो सकता है, अधिकतम जब हो सकता है कि जब मैं इनकी दोनों मैक्सिमम वैल्यू ले लूं, सी और बी की, और ए की मिनिमम वैल्यू ले लूं। और मिनिमम कब हो सकता है कि जब मैं ए और सी की दोनों की वैल्यू ले लेता हूँ मैक्सिमम वाली, और सी की ले लेता हूँ मैं मिनिमम वाली। ठीक है, तो इसमें मेरा अधिकतम और न्यूनतम आय के बीच का अंतर आ जाएगा। ठीक है, अगर उसे जीतना है तो भाई कम से कम इतना तो लगाना ही पड़ेगा ना, किन्हीं दो टेबल को जीतना हो, जीत भी तो रहा है ना। ठीक है, तो मैं मिनिमम वाला पहले निकाल लेता हूँ। तो मिनिमम में कितना आ जाएगा, 20 × 200, 30 × 200, और -1 × 200। सॉल्व करो कितना आएगा ये, तो ये आ रहा है हमारे पास 6000। ये भी 6 सॉरी 4000 सॉरी। कितना आएगा ये, 4000, 6000 और 200। कितना आएगा, 5 4 9, 1000 आ गया। 10,000 आ गया, सॉरी 10,000 में से 200 माइनस करेंगे तो 5800 आ गया। मिनिमम आ गया। मैक्सिमम की बात करूंगा मैं, मैक्सिमम कितना आएगा ये, 20 × 30, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ है ना, 200। ये कितना आएगा, 40 × 200, और ये कितना है हमारे पास मिनिमम वाला, 200 आ जाए इंटू 1। तो मैं सब मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 6000। ये 4 दूना 8000, और ये 200। मैं सॉल्व करूंगा कितना आएगा, 8 से 14, 14 में से 2 जाएगा तो 13,800। तो वही बोला कि मैक्सिमम मिनिमम को माइनस कर लीजिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम को जब मैं माइनस करूंगा, कितना आएगा ये, 3,800 -9,800। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, ये 0 0, 8 में से 0 चला गया, और ये कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4,000 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 4,000। ठीक है, तो 22 का कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 4,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी, एक मिनट रुकिए, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते पानी पी लेता हूँ। कह रहा कि ए बी सी डी ए की आयु का अनुपात निम्न अनुसार A/E। A/E की कितना दे रखा है,
ए रेशियो ई कितना दे रखा है, 1:2 के फॉर्म में दे रखा है। बी रेशियो सी कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। और E/B 1:2 के फॉर्म में दे रखा है। और सी की उम्र डी की उम्र का 60% है। तो सी डी का 60% मतलब होगा 3/5 आ गया। तो C/D कितना आ गया, C/D हमारे पास आ गया 3:5 आ गया। तो कह रहा है कि सी और डी की उम्र का योग 120 है, तो सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति की आयु पता करिए। तो भाई पहले हम लोग इसका रेशियो बना लेते हैं। तो हमें किसका किसका दिया है उसका नोट भी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या हमें दे रखा है यहाँ पे, A/E रेशियो, B/C रेशियो, और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें दे रखा है यहाँ पे है C/D का। A/E कितना है, 1:2। B/C कितना है, E/B भी दिया था ना, 1:2। B/C कितना है, 4:3। और C/D कितना है, 3:5। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन टफ होता नहीं है, ठीक आसान होता है, बस आपको एलसीएम आना चाहिए। ये देखो दोनों बराबर हैं, तो ये तीनों तो आपस में बराबर हो गए, 4:3:5 आ गया। अब इसको मुझे 4 बनाना है, इसको मुझे 2 बनाना है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब सब रेशियो अपने आप देखो तुरंत आ गए। पहले वाले में कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं, तो क्या आया यहाँ पे, पहला वाला 1 आया, दूसरा वाला 2 आ गया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। और ये कितना आ गया यहाँ पे, मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, नहीं कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया, ये 3 आ गया और ये 5 आ गया। हमें दिया क्या है कि ए सी और डी का योग दे रखा है, किसका आ गया, A/B, सॉरी A/E था, A/E रेशियो B/C/D। तो 5 3 8 आ गया, 8 की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आ गया। तो हमसे पूछा था सबसे कम उम्र वाला कौन सा, 1 है। तो कितना उम्र है इसका, 15 साल आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 15 साल इसका उम्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 124 किलो मक्का को 4 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि दूसरे से पहले का अनुपात 3:5 है। ठीक है, और तीसरे से दूसरे का अनुपात 7:9 है। और चौथे से तीसरे का अनुपात 15:17 है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं इसको हम। तो पहले मैं सबको लिख लेता हूँ। पहला ए मान लीजिए, फिर बी मान लीजिए, फिर सी मान लीजिए, और फिर डी मान लीजिए, 4 ही है ना। ठीक है, तो दूसरे से पहले का दे रखा है, यानी कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3:5 के फॉर्म में। तो 3:5 आ जाएगा। तीसरे से दूसरे का दे रखा है, कितना है ये, 7:9। तो कितना आ जाएगा ये, 7:9 आ गया। और लास्ट में हमारे पास 15:17 आ गया। तो अब सेम वही कंडीशन आ गई ऊपर वाले की तरह, तो इनको भी बराबर करना पड़ेगा, कुछ एलसीएम मिल तो नहीं रहा है, तो मैं सबसे ऊपर वाले पार्ट जाऊंगा। तो 15 9 कितना होता है, 135 होता है। तो मैं इसको 9 से, या मैं कोई और नंबर चेक कर लेता हूँ। 15 छक्का 90, चलो 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आसान है। 9 से करूंगा या 15 से कर दूंगा। तो 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते 105। मैं यहाँ 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वैसे तो ये 90 में भी काम चल जाएगा, देखो 15 छक्का 90 और 9 10 में 90, 70 आता। तो फिर मैं मल्टीप्लाई कर ले, चलो मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ एक साथ में, रुक जाए। 21 तियाँ, फिर से रेशियो बनाऊंगा, A B C और D। 21 तियाँ कितना आएगा, 21 तियाँ 63। और 21 25 कितना आएगा, 105। और 15 7 105, 15 9 135। और 17 से करूंगा तो 17 9 153 आ गया। थोड़ा बड़ा हो गया यार, चलो फिर भी सम कर लेते हैं इसका। तो सबका सम करेंगे तो 63 105 135 153, 6 4 10 6 16 6 आ गया। और 10 3 13, 10 3 13 6 19 19 1। चलो ये कितना आ रहा है, सॉरी, 6 5 11, 11 और 3 कितना होगा, 11 और 3 14, 14 1 15 आ गया। ठीक है,
और एक दो तीन एक चार, 456 आ गया। किसके बराबर हो गया? 114 के बराबर हो गया। हमको निकालना क्या था? पहले और तीसरे भाग का अंतर। तो पहला 63 है, दूसरा कितना 135 है। मैं माइनस करूँगा, कितना आएगा? 2 और 7। ठीक है, तो 72 आ गया। तो 72 की वैल्यू हमें बतानी है। 9 से ही मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए था। पछतावा हो रहा है। 4 से काटूंगा, 4 चौक का 16, और 4 एक कलम 4 एक 5, 4 एक कलम, चलो 4 से कट गया है। अच्छी बात हुई। 4 से काटूंगा, कितना आएगा? 18 चौक 72। कितना आंसर आएगा हमारा? 18 का अंतर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जगह 18 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा वर्ष 2016 में एक स्कूल में 2000 छात्र होते थे, जिनमें से 60% लड़के थे, और आगामी वर्ष में प्रत्येक वर्ष में नए 100 लड़के और 60 लड़कियां भर्ती होती हैं। वर्ष 2018 में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? तो 2000 जो 16 में कह रहा है ये, टोटल छात्र कितने थे? 2000 थे, जिसमें से बॉय और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 60 और 40 है। वाई से गर्ल्स नहीं होता भाई, जी से होता है। कहाँ दिमाग लग रहा है? 60/40 आ गया। तो अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूं, तो कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा 3/2। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 5 की वैल्यू है 2000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो पहले बॉयज कितने? 3 दूना 6, 3 चौका 12, सॉरी पहले 1200 थे, और ये कितने हो गए? 800। अब कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 100 बढ़ते हैं, यहाँ 60 बढ़ती हैं। तो 2018 में 2 साल बाद कितनी हो जाएंगी? ये 2 साल बाद 1400 हो जाएगा। और ये कितना होगा? 60 दूना 120, तो कितना आ गया? 920 आ गया। काटूंगा, 2 से कटेगा, 4 से काटता हूँ सीधे। 4 तियाँ 12, 2 4 25 20, और ये 23। तो 35/23 आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। करें कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात। कलाम और वेंकट कितना है? ये 8/7 है। 20 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात 13/12 हो जाता है। वही सेम तरीका इनका अंदर चेक करूंगा। एक का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, कोई दिक्कत नहीं। गैप कितने का है? तो 8 5 13 हो गया, 7 5 12 हो गया। 5 का गैप बिल्कुल सही है। तो 5 की वैल्यू हो गई 20 वर्ष। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गया। वही जो उनका गैप दिया हुआ है कितना है? 20 वर्ष है, जो हमने पहले पहले या दूसरे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया था। तो एक की वैल्यू कितनी गई? 4 आ गई। तो उनके उम्रों का बीच का अंतर कितना है? तो इनके बीच में अंतर कितना है उम्र का? यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो कितना आ गया? 4 वर्ष आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। 26 हो गया। 27 देखते हैं। एक बेकरी 4 ग्राहक ABCDE को इस अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करता है। अच्छा, लिख लेते हैं भाई पहले। रेशियो A/, B/C/D कितना आ गया? 4/B/6/3 आ गया। 90 किलो मिठाई बांटना है। अगर ये हमारे पास बी नहीं होता ना, तो तुरंत मैं आंसर कर देता, लेकिन बी होने की वजह से ये खींच दिया क्वेश्चन। कर अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है। अगर सी का हिस्सा 15 किलो अधिक, यानी कि 3 का गैप कितने का? 3 का है, तो 3 की वैल्यू कितने? 15 है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो सी के पास कितना अमाउंट है? कितना किलो है? तो सी के पास हो गया 6। 6 25 30 आ गया। डी के पास कितना आ गया? तो भाई डी के पास जो है अमाउंट 3 है। तो 3 × 30, तो कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 90 आ गया। तो अगर हमारे पास 6 के पास सी के पास, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं यार, 5 था ना, यही गलती हो जाती। मैं कह रहा हूँ 90 किलो अकेले कैसे पा गए? ये कितना था? 5 था ये। चलो मैं सही कर देता हूँ यार, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम लोग। तो डी के लिए अगर हमें निकालना है, तो अगर एक की वैल्यू 5 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। ऐसे ही मैं ए का निकालना चाहूँ, तो एक की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि बी और डी, तो बी का कितना है भाई? तो बी का निकालना पड़ेगा ना। तो A+B+C+D = 90 है। ए कितना है? 20 है। बी कितना है? बी है, मैं पता नहीं है, एक्स मान लेता हूँ। और ये कितना है? सी कितना है? 30 है, और ये कितना है? 15 है। तो 90 आ गया।
तो 30 20 कितना हो गया, 50, 50 और 15 65। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 90 - 65। तो एक्स कितना आ गया हमारे पास, एक्स जो हमारे पास आ गया है ये 25 आ गया, 25 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, बी और डी का अनुपात, बी और डी का अनुपात निकाल देते हैं। बी और डी का अनुपात निकाल दे, बी के पास 25 है और डी के पास कितना है, 15 है। 5 से काटूंगा 3 आएगा, सॉरी 5 से काटूंगा तो 5 आएगा भाई। 5 से काटूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा, इससे 3 आएगा। 5:3 आ गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। ठीक है, 27 क्वेश्चन नंबर भी हो गया हमारे पास। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या बोल रहा है। करेक्ट, बर्तन में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा पता कीजिए। करेक्ट, बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर है, 3:1 के फॉर्म में है। कुछ पानी मिलाया जाता है तो रेशियो कितना होता है, 2:1 हो जाता है। देखिए यूपी में पूछा गया है। तो यार सिंपल सा बताओ कि अगर पानी हम मिला रहे हैं तो पानी का रेशियो चेंज होना चाहिए ना। ये तो दूध का चेंज कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दूध का रेशियो बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब नया रेशियो क्या बन जाएगा, 3 दूना 6, 2 आ गया, 3 दूना 6 और 3 आ गया। देखिए पहले दूध भी 6 था, अभी भी दूध कितना है, 6, उसका अमाउंट सेम है। और पानी पहले कितना था, 2 था, अब पानी कितना हो गया, 3 हो गया। तो अंदर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, मैं पूछूं 1 की वैल्यू कितनी है, तो 3 लीटर हमसे पूछा गया था। तो बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा पता करी, कितना ये 6, 6 × 3 = 18। एक की वैल्यू 3 है, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 जाएगा। तो शुरुआती में कितना था उसके पास, 18 लीटर था, जो कि बाद में 18 लीटर ही रहेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। रानी और सोनाली 800 मीटर के गोलाकार मैदान में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाती हैं। यदि उनकी गति 10:9 के अनुपात में है, तो विजेता दूसरी धावक में इतनी बार पार करती है, कितनी बार पार करती है। अच्छा, करेक्ट सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में यहाँ से दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। अब मैं बोलूँ कि दोनों के स्पीड का रेशियो कितना है। ये जो सर्कल ना टोटल कितने मीटर का है, 800 मीटर का है। ठीक है ना, अगर आप दौड़ के आएंगे वापस यहाँ पे तो 800 मीटर होगा। दोनों की स्पीड का रेशियो है 10:9। और हमको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अगर टाइम हमारा कांस्टेंट है तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, स्पीड यानी एस के हो जाता है। तो जो रेशियो हमारे पास स्पीड का होता है वही रेशियो किसका होता है, डिस्टेंस का भी होता है। तो ये भी कितना आ गया, 10:9 के फॉर्म में आ गया। अब देखिए सिंपल सी बात है कि मैं अगर आपसे पूछूं, मैं इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 80 से, तो ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और 8 चौका 72 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपल सी चीज बताइए कि अगर वो दौड़ना स्टार्ट करे, ठीक है, और दौड़ना स्टार्ट करे तो ये कितना जाएगा, पहली बार में 800 जाएगा, फिर 800 जाएगा, फिर 800 जाएगा, 800 जाएगा। ये हर बार कितना कवर करेगा, 720, यहाँ तक आएगा। अगली बार जब जाएगा तो 720 का डबल कर पाएगा। तो अभी भी वो उतना नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो फिर अगली बार ये वो उसे लास्ट टाइम कब पाएगा, जब दोनों की जो गैप कितने का हो जाए, यहाँ पे अंदर कितने का, 1 का हो जाए। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं 10,000 को, चलो बार चेक भी कर लेता हूँ मैं। अगर मैं 10,000 को मैं एक राउंड के लिए चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है, तो नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट। ठीक है, अगर मुझे सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे दिख भी रहा है वैसे कि चक्कर एक ही बार में आएगा। ठीक है, तो इनका गैप कितने का, हमेशा कितने का बना रहेगा, ये हमेशा 80 का गैप बना ही रहेगा। ठीक है ना, अगर आप जितनी बार भी यहाँ निकालने जाओगे, हर बार का जो आपको गैप आएगा हर बार, वो एक का ही बना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर चाहो तो इनको आप रेशियो से भी निकाल सकते हो, और चाहो तो आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको करके चेक कर लेते हैं अपने मन के शांति के लिए, कितना ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि इनके जो डिस्टेंस का रेशियो कितना आ रहा है, ये 10:9 आ रहा है। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, तो 10 - 9 कितने की आएगी, 1 की आएगी। अभी भी कितने का देखो रेशियो आ रहा है इनका, रिलेटिव स्पीड का 1 का ही आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इंडिविजुअल डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, ऐसे भी चेक कर सकते हो।
हर बार इसका आंसर कितना आने वाला, वन ही आने वाला। एक कितना चक्कर मारेगा, एक ही चक्कर मारने वाला, जो कि साफ साफ यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से। और शायद अगला क्वेश्चन, अच्छा एक ही लास्ट क्वेश्चन था। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और आज आपका रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसको हम लोग अभी मैं अगले क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको टाइम, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम पढ़ा दूं। तो उसमें सब ये दोबारा आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां भी आपको समझा दूंगा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जो मैंने आपको रिलेटिव स्पीड बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन, इस सेशन के बाद अगला सेशन हमारा कोशिश करेंगे उसी को चालू करें। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। और हमारे जो चैनल है अमृतुल क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिए, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अमृतुल क्लासेस उसको भी ज्वाइन करिए, जहाँ आपको अलग अलग एग्जाम के जो पीडीएफ आपको बार बार प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हमने टोटल 29 क्वेश्चन किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए रखते हैं, बाय बाय, प्रणाम।